धूप आज अपनी तमाम तर सफाकी के साथ ज़मीन पर उतरी हुई थी। यूँ महसूस होता था जैसे सूरज आसमान की बुलंदियों से उतरकर शहर की गलियों में आ बसा हो और इसकी दहकती सांसें हर शय को अपनी लपेट में ले रही हों। शदीद हब्स का आलम था। हवा का एक झोंका भी मैसर ना था। सर से पांव तक बदन पसीने में इस कदर शराबोर था कि लिबास जिस्म से चिमटे जा रहे थे। शदीद गर्मी ने पूरी मार्केट की रौनक भी निगल ली थी। जहां आम दिनों में लोगों की चहल पहल, आवाज़ों का शोर और ख़रीदो फरोख्त का हंगामा होता था, वहां आज एक गैर मामूली खामोशी बसी हुई थी। ग्राहकों का कहीं नाम और निशान ना था। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में खामोश बैठे एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में पनाह लिए बाहर बरसती आग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर गर्मी ऐसी बेरहम थी कि यूं लगता था जैसे इसकी तपिश दीवारों को भी चीरती हुई अंदर तक उतर आई हो। गर्मी सिर्फ इंसानों ही पर नहीं बल्कि हर जी रूह पर क़यामत बनकर टूट रही थी। आवारा कुत्ते, बिल्लियां ज़बाने निकाले एक साए से दूसरे साए की तलाश में भटक रहे थे, मगर साए भी जैसे सुकड़ कर कहीं गुम हो गए थे। दूर दूर तक ना कोई ठंडी जगह थी जहां वो चंद लम्हे दम ले सकते, ना पानी का कोई कतरा जो इनके हलक की आग बुझा देता। कई दिनों से बारिश जो ना हुई थी, घास जलकर ऐसे जर्द पड़ चुकी थी जैसे इसकी रगों से जिंदगी का आखिरी रस भी निचोड़ लिया गया हो। दरख्तों के पत्ते गर्द की मोटी तह में लिपटे हुए थे। मुद्दत से किसी फुहार ने उन्हें छुआ तक ना था। यूं महसूस होता था जैसे वो भी खामोशी से सांस लेने की जद्दोजहद कर रहे हों, मगर हर सांस उन पर बोझ बनती जा रही हो। जमीन तंदूर की मानी दहक रही थी। इसके सीने से ऐसी तपिश उठती थी कि कदम रखते हुए यूं लगता जैसे आग पर चल रहे हों। कहीं कोई बेखबर चंद कतरे पानी के गिरा देता तो वो पल भर में भाप बनकर उड़ जाते और धुएं की बारीक सी लहर फिजा में यूं बुलंद होती जैसे जमीन अपने अंदर का दुख एक आह की सूरत में बाहर निकाल रही हो। इस झुलसाती हुई दोपहर में बाजार के बीचों बीच मुल्क के सबसे बड़े बैंक की शानदार इमारत इस्तादा है। मोटे शीशों के पीछे यख बस्ता हवा गर्दिश कर रही है। बैंक के अंदर का मंजर बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यख बस्ता फिजा में बैठे मुलाजमीन और ग्राहकों के चेहरों पर गर्मी का शायबा तक ना था। कोई इत्मीनान से चाय पी रहा है, कोई काफ़ी के घूंटों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, तो कोई अपने सैंडविच का निवाला बड़े सुकून से खा रहा था, जैसे बाहर की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक ही ना हो। ऐसा महसूस होता था जैसे इस इमारत की दीवारों ने बाहर की झुलसा देने वाली दोपहर को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त ही ना दी हो। अंदर हर तरफ आसूदगी, ठंडक और सुकून का राज था, जबकि चंद कदम के फासले पर सूरज अपनी पूरी बेरहमी के साथ जिंदगी को झुलसा रहा था। इसी इमारत से मुतसिल एक एटीएम मशीन थी जिसके अंदर लाखों रुपए खामोशी से महफूज पड़े थे, और इस मशीन के बाहर एक मुहाफिज अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इसके हिस्से में ठंडी हवा का एक झोंका तक ना था। इसकी वर्दी पसीने से भीग चुकी थी, मगर इसके लिए अपनी जगह छोड़ने की इजाज़त ना थी। इसकी जिम्मेदारी उन नोटों की हिफाजत करना था जो खुद गर्मी, प्यास और थकन से बेनियाज थे। वो कभी अपने माथे से पसीना पोंछता, कभी सामने तपती सड़क पर नजरें जमा देता, जहाँ एक कुत्ता भी प्यास से निढाल साए की तलाश में भटक रहा था। शायद इस लम्हे इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क ना था। एक अपने फ़र्ज का असीर था, दूसरा अपनी जिबिल्लत का। दोनों ही इस बेरहम मौसम के सामने यकसा बेबस थे। इस दोपहर में यूं महसूस होता था कि सूरज सिर्फ आसमान पर नहीं चमक रहा, बल्कि इंसानों के बनाए हुए निज़ामों को भी बेनकाब कर रहा है। वो निज़ाम जिनमें कभी कभी दौलत की हिफाजत इंसान की राहत से ज़्यादा अहम हो जाती है। घर का एयर कंडीशनर 2 दिन से ख़राब पड़ा था, महज 2 दिन, मगर इस शदीद गर्मी में ये 2 दिन उसे 2 सदियों से ज़्यादा महसूस हो रहे थे। दीवारें तप रही थीं, कमरे सांस लेते हुए भट्टी मालूम होते थे, और रातें भी दिन की तपिश अपने अंदर समेटी रहती थीं। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया कि आज तो हर सूरत इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये मसला ज़रूर हल करवाना है। इलेक्ट्रिशियन आया, देर तक मशीन के अंदर झांकता रहा, पेचकस घुमाता रहा और तारे जोड़ता रहा। आखिरकार खराबी दूर हो गई। जब हिसाब करने का वक्त आया तो उसे एहसास हुआ कि घर में तो नकद रकम ही नहीं है। आप ज़रा बैठें, मैं एटीएम से पैसे निकाल कर आती हूँ। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और मार्केट की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही गर्मी ने उस पर ऐसे हमला किया जैसे किसी ने देखते तंदूर का दरवाज़ा इसके सामने खोल दिया हो।
चंद कदम का फासला भी एक आजमाइश बन गया। वो झुंझलाते हुए एटीएम मशीन की तरफ पहुंची। बैंक के बाहर तैनात मुहाफिज ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। बेगम साहिबा, अगर 2 मिनट इंतजार कर ले, क्योंकि अंदर कैश भरा जा रहा है। वो बेख्तियार झल्लाकर बोली, क्या मसला है? ये कौन सा वक्त है कैश भरने का? ये काम सुबह नहीं हो सकता था? लोग अब इस गर्मी में बाहर खड़े होकर इंतजार करेंगे। मुहाफिज ने नहायत आहिस्तगी से जवाब दिया, जैसे ये जुमला वो कई बार सुन चुका हो। बेगम साहिबा, मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं, मैं तो मुलाजिम हूँ। वो जब हुक्म देते हैं उसी वक्त कैश डालते हैं। वो खामोश हो गई, मगर खामोशी में भी बेजारी बाकी रही। इंतजार के इन चंद लम्हों में उसकी नज़र पहली बार इस मुहाफिज पर ठहर गई। उसकी मोटी खुरदुरी वर्दी पसीने से इस तरह भीग चुकी थी जैसे वो अभी कपड़ों समेत नहा कर आया हो। तर बतर नीली वर्दी जिस्म से चिमटी हुई थी, और शायद इसमें हवा के गुजरने की एक बारीक सी राह भी मौजूद ना थी। ऊपर सिर्फ छत थी जो साया तो दे रही थी, मगर ठंडक नहीं। हवा के लिए पंखे तक का इंतजाम ना था। सिर्फ आग बरसाता सूरज और इसके नीचे अपने फर्श से बंधा एक इंसान। चंद लम्हों बाद अंदर से आवाज़ आई, हाँ, कस्टमर को अंदर आने दो। मुहाफिज ने दरवाज़ा खोलते हुए अदब से कहा, जी बेगम साहिबा, अब आप अंदर जा सकती हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा के झोंके ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने बेख्तियार एक गहरी सांस ली। कुछ देर वो एयर कंडीशन के सामने खामोश खड़ी रही, जैसे इसका जिस्म दोबारा जिंदगी हासिल कर रहा हो। माथे पर जमा पसीना आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। उसने एटीएम मशीन पर हाथ रखा। मशीन बर्फ़ की सिल की तरह ठंडी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने धात नहीं, किसी ग्लेशियर को छू लिया हो। उसने कार्ड डाला, रकम निकाली। नए नोट भी इसी ठंडक से लबरेज थे। जाहिर है वो भी इसी ठंडे कमरे के मकीनी जो थे। उसने नोट बटवे में रखे और कुछ लम्हों तक इन बेजान और खामोश मशीनों को देखती रही। बाहर कदम रखते ही आग फिर उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मुहाफिज अपनी इसी कुर्सी पर बैठा था। वही पसीना, वही खामोशी और वही इंतज़ार। उसने पर्स से 200 रुपए का एक नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुहाफिज ने हल्की सी झिझक के साथ नोट लिया, शुक्रिया अदा किया और फिर इसी तरह सीधा होकर बैठ गया, जैसे अगले ही लम्हे कोई दूसरा ग्राहक आने वाला हो। गाड़ी की तरफ लौटते हुए उसके जहन में बार बार एक ख्याल उभरने लगा, कितनी अजीब दुनिया है। अंदर रखी हुई बेजान मशीनों के लिए यख बस्ता हवा का मुस्तकिल इंतज़ाम है ताकि वो ख़राब ना हो। इनके अंदर पड़े कागज़ के नोट भी ठंडक में महफूज हैं, मगर उन्हीं नोटों और उन्हीं मशीनों की हिफाजत पर मामूर एक जिंदा इंसान दिन भर झुलसाते सूरज के नीचे बैठा है। इस लम्हे शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस मुहाफिज से ज़्यादा खुशनसीब तो वो बेजान मशीनें थीं जिन्हें गर्मी से बचाना ज़रूरी समझा गया था।